एवेंजर्स डूम्सडे के 2 टीजर सामने आ चुके हैं और बाकी लीक हो ही रहे हैं, पर फैंस के मन में सवाल अभी भी यही है कि भाई ये मूवी है किस बारे में। तो इसका जवाब तो सिंपल है, मल्टीवर्स खत्म हो रहा है जहां इनफाइनाइट रियलिटीज एक एक करके मर रही हैं। अब अपने एवेंजर्स 616 यूनिवर्स में है, फैंटास्टिक फोर 838 पर है, एक्समैन अपने यूनिवर्स पर है और ब्लैक पैंथर को लेकर भी बातें चल रही है कि वो भी किसी यूनिवर्स पर है। पर आप सब जानते हो कि कुछ लोग हैं जो इस प्रॉब्लम के पीछे लग चुके हैं। लोकी मल्टीवर्स को संभाले हुए है, टीवीए लगा है कैंग से निपटने में, पर कोई है जो अलग से इस प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा है और वो इसे सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा है बिना किसी को पता चले। हालांकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है इस कैरेक्टर के साथ। वो मल्टीवर्स की बर्बादी यानी इनकर्जन को सॉल्व करना चाहता है बिना ये समझे कि इसको सॉल्व करने की कीमत कितनी बड़ी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिससे ना सिर्फ ऑडियंस उम्मीद लगाए हुए है बल्कि एवेंजर्स तक की नजर डॉक्टर स्ट्रेंज पर है। पर बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूड में है सबको धोखा देने के। तो आइए इस जबरदस्त मुद्दे को शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो कि है द क्लाइमैटिक प्लॉट ट्विस्ट। तो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में कई सारे बड़े नाम थे, पर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स के नाम नहीं भी थे जिनके बिना एमसीयू अधूरा लगता है, और उनमें से एक नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज। पर इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होने वाले। डॉक्टर स्ट्रेंज इतना बड़ा नाम है कि उनके बिना एवेंजर्स डूम्सडे अधूरा है, पर सवाल ये है कि उनका क्या रोल होने वाला है। तो इसे लेकर हमारी ये थ्योरी है कि डूम्सडे में स्ट्रेंज होंगे तो जरूर, पर उनका पार्ट बहुत ही एंड में दिखेगा, जैसे कि क्लाइमैक्स के दौरान। और ये मोमेंट मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जहां सब वो विटनेस करेंगे जिनकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। तो आइए क्या होगा वो बताता हूँ। आप इमेजिन करो एक ऐसे मोमेंट को जहां दोनों ही यूनिवर्स के हीरोज यानी कि एवेंजर्स और एक्समैन टीम अप करेंगे ताकि वो डॉक्टर डूम को रोक सके। अब ये मोमेंट या तो लोकी से मिलने से पहले का हो सकता है या फिर डूम के मल्टीवर्सल लेवल पावर गेन करने के बाद का। तो हमारे हीरोज और डूम का कन्फ्रंटेशन चल रहा होगा, पर उस लड़ाई में डूम का सभी हीरोज पर एक तरफा डोमिनेशन होगा। तभी हमारे हीरोज ये देख पाएंगे कि वहां पर एक बड़ा जाना पहचाना पोर्टल खुल रहा है। अब पोर्टल को देखते ही सारे हीरोज के बीच उम्मीद लौट आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सॉर्सरर्स में सबसे बड़ा सॉर्सरर डॉक्टर स्ट्रेंज अब इस बैटल को ज्वाइन करने वाला है, जिसके बाद इस बैटल का रुख चेंज हो जाएगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ बिल्कुल एक अलग फॉर्म में है, अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में। पर उस पोर्टल से बाहर आते ही स्ट्रेंज डूम की तरफ मुड़ेंगे और उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। और स्ट्रेंज का यहाँ पर आइडिया होगा कि वो अकेले रोकेगा इन सारे हीरोज को, तब तक डॉक्टर डूम अपनी पावर से मल्टीवर्स को रीशेप कर दे। अब मूवी में ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिख सकता है, जहां अर्थ और दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज अपना सबसे बड़ा बिट्रेयल फेस करेंगे। अब ऑब्वियसली ये बहुत ही ड्रामेटिक क्लाइमैक्स है, पर सोच कर देखो कि इसके बाद ही मूवी खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। जिसके बाद मूवी के मिड या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डूम दिखे अपने गॉड एम्परर फॉर्म में, जिसके बगल में खड़ा हो एवेंजर्स का बिट्रेयर डॉक्टर स्ट्रेंज। तो सिंपल भाषा में कहूं तो एवेंजर्स को जिस एवेंजर पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा, जिससे उम्मीद होगी कि इसके दिखते ही सब ठीक हो जाएगा, वही एवेंजर्स को सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। अब हमारे ऐसे कहने के बहुत सारे रीजंस हैं और अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अब अगला पॉइंट है स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल फॉर्म। तो 2013 की न्यू एवेंजर्स इश्यू 14 में हम सब देखते हैं कि इनकर्जन से डील करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज खुद से कोई सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं, और उनका प्लान होता है कि वो अब एक ऐसे पावर लेवल को अटेन करना चाहते हैं जहां वो किसी भी प्लैनेट को उसके प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से उधेड़ कर दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में डाल सकें, यानी कि ट्रांस यूनिवर्सल लेवल पावर। और इस खोज में वो पहुंचते हैं सिनर्स मार्केट में, एक ऐसी जगह जहां जो ढूंढने निकलो आपको सब हासिल होगा। और वहां वो पहुंचते हैं द रेजोल्यूट थ्रोन के पास, जहां होती है एक एंटिटी द लेडी के नाम से। द लेडी के फॉलोअर्स स्ट्रेंज को बताते हैं कि गॉडहुड हासिल करने की एक कीमत होती है, जहां 20% गॉडहुड के लिए अपने सोल का 20% बेचना होगा। और स्ट्रेंज कहते हैं 20% क्यों, मेरा पूरा सोल रख लो और मुझे दे दो 100% गॉडहुड। और यही होता है इसी सीरीज के इशू 20 में। हालांकि यहाँ होता यह है कि द लेडी के साथ डील में डॉक्टर स्ट्रेंज फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेंज बात करते हैं कि वो अपना 100% सोल देने आए हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेचारे स्ट्रेंज के पास खुद का 100% सोल तक नहीं है। यानी स्ट्रेंज ऑलरेडी अपने सोल का
एक हिस्सा पहले किसी काम के लिए बेच चुके हैं और इसी वजह से रेजोल्यूट थ्रोन स्ट्रेंज को 100% गॉडहुड नहीं दे सकता और इसी वजह से स्ट्रेंज को निकाल दिया जाता है सिनर्स मार्केट से। पर फिर हम इसी इशू में देखते हैं कि सिनर्स मार्केट से लौटने के बाद स्ट्रेंज दोबारा से इसी चिंता में था कि वो उस लेवल की पावर्स को कैसे अटेन कर सकता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो द ब्लड बाइबल यानी कि डार्क होल्ड की पावर्स को इस्तेमाल करना चाहेगा और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज डार्क होल्ड की पावर्स को उसके पीक लेवल पर अनलीश कर लेता है और फिर यहीं से होता है एक टाइम स्किप जहां महीनों बाद टाइम रन्स आउट के इवेंट में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में लीडर बन चुका है ब्लैक प्रीस्ट का। और फिर न्यू एवेंजर्स के इशू 31 में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को राबो मलाल नाम के किसी बीइंग के सामने पेश किया जाता है। राबो मलाल पिछले कई हजारों सालों से एक मल्टीवर्सल कॉन्करर है जहां स्ट्रेंज अपने ब्लैक प्रीस्ट फॉर्म में इसी की खोज में था ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। तब स्ट्रेंज को पता चलता है कि राबो मलाल कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम है और वो मल्टीवर्स को कॉन्कर नहीं बल्कि सारे इनकर्जन्स और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने निकला है। जिसके बाद डूम के प्लान को सुनने के बाद स्ट्रेंज डूम का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इतनी इलेबोरेट स्टोरी लाइन में भी डॉक्टर स्ट्रेंज जो खुद इनकर्जन का सॉल्यूशन ढूंढने निकला है वो अंत में डॉक्टर डूम के साथ हो जाता है। और मेरी बात मानो यही होगा प्लॉट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का। अब आते हैं हम अपने फाइनल पॉइंट पर, द ब्लैक प्रीस्ट आर्क। तो अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ इनसाइडर अपडेट्स आने लग गई थी कि मार्वल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर काम शुरू हो चुका है। प्लानिंग बड़े ही अर्ली फेज में है पर डायरेक्टर ढूंढे जा रहे हैं। अब इस खबर के आने के बाद से ही हमने आपको बताया था कि मार्वल चाहे तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में ला सकता है। और अब हमारा ये मानना है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाने के बाद हमें एक प्रीक्वल स्टोरी दिखाई जा सकती है जहां हमें बताया जाए कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पहुंचा जहां हमने उसको डूम के साथ देखा। तो हमारी थ्योरी के हिसाब से डूम्सडे में सबको बिट्रे करने और डूम के साइड चले जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी शुरू होगी जो कि इवेंट्स होंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ठीक बाद और डूम्सडे से ठीक पहले के। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने क्लिया को देखा था जो स्ट्रेंज से कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक इनकर्जन शुरू किया है और अब उन्हें उसे ठीक करना होगा। और फिर डायमेंशनल पोर्टल के दूसरी तरफ हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं वो बहुत हद तक पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखे डार्क डायमेंशन जैसा था। अब इसी पॉइंट से मूवी शुरू हो सकती है जहां डार्क डायमेंशन में जाने के बाद स्ट्रेंज की मुलाकात होगी डोरमामू से। अब डोरमामू जो कि पहले से कई सारे डायमेंशंस को अपने अंडर ले चुका है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इस सब के पीछे का रीजन है इनकर्जन। अब डोरमामू इस बात से परेशान है कि वो इस इनकर्जन वाली प्रॉब्लम से कैसे निपटे क्योंकि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो इनकर्जन को हैंडल नहीं कर पा रहा और इनकर्जन की वजह से डोरमामू का डोमेन छोटा होता चला जा रहा है। अब स्ट्रेंज जो कि इनिशियली क्लिया के साथ मदद करने ही आया था वो डोरमामू से मिलने के बाद मदद करने से मना कर देगा क्योंकि उन दोनों की ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं बनती। पर डोरमामू से एक्सप्लेन करेगा कि इनकर्जन जो शुरू हुआ है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और एक पॉइंट पर उसका यूनिवर्स यानी 616 भी इसका शिकार हो जाएगा। अब स्ट्रेंज इस बात पे उतना ध्यान नहीं देगा और इसे समझाने के लिए डोरमामू स्ट्रेंज को एक इनकर्जन इवेंट पर लेकर जाएगा ताकि स्ट्रेंज इस क्राइसिस को खुद से विटनेस कर सके और ये भी देख सके कि ये कितना खौफनाक मंजर होता है कि इतने पावरफुल सॉर्सरर होने के बाद भी वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अब इनकर्जन के उस मंजर को एक्सपीरियंस करने के बाद भी स्ट्रेंज डोरमामू के प्लान को सुनने से मना कर देगा और डिसाइड करेगा कि अगर उसे इनकर्जन से डील करना है तो उसे और ज्यादा पावर्स की जरूरत है। पर वो डोरमामू से हाथ नहीं मिलाना चाहेगा और वो क्लिया को लेकर पावर की तलाश में सिनर्स मार्केट पहुंचेगा। फिर वैसा ही कुछ होगा जैसा हमें कॉमिक्स में देखने को मिला था जहां सिनर्स मार्केट में उसकी डील नहीं हो पाएगी क्योंकि एमसीयू में भी स्ट्रेंज की पूरी सोल उसके पास नहीं है क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही कहा गया था कि डार्क होल्ड को पढ़ने वाले की सोल पूरी तरह करप्ट हो जाती है और यहाँ हमें पता चलेगा कि डार्क होल्ड के ज्ञान के बदले में कथॉन उसके यूजर के सोल का एक हिस्सा खुद के लिए रख लेता है। तो अब जब सिनर्स मार्केट से डॉक्टर स्ट्रेंज खाली हाथ लौट आएगा तब वो डिसाइड करेगा कि उसे अब एक बार डोरमामू के प्लान के बारे में सुन लेना चाहिए कि अगर स्ट्रेंज डोरमामू का स्टूडेंट बनने को तैयार है तो वो डार्क मैजिक के और डीपर सीक्रेट्स को बताने को तैयार है और फिर उस नॉलेज और डार्क होल्ड की पावर्स के साथ स्ट्रेंज इतना पावरफुल हो ही जाएगा
था कि वो इस मल्टीवर्सल लेवल प्रॉब्लम का सामना कर सके। और उसके बाद इन नए पावर लेवल्स के साथ स्ट्रेंज बनता है एक ब्लैक प्रीस्ट। अब काफी वक्त तक इनकर्जन से डील करते करते और मल्टीपल यूनिवर्सेस को खत्म होता हुआ देख स्ट्रेंज एक ही बात समझता है कि इन इनकर्जन्स को रोका नहीं जा सकता। हम बस एक यूनिवर्स को खुद से खत्म करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और उसकी इसी जर्नी में किसी इनकर्जन के दौरान उसकी मुलाकात होगी डूम से, एक ऐसा बीइंग जो खुद भी एक सॉर्सरर है। और जब स्ट्रेंज ये नोटिस करेगा कि उसके अलावा भी कोई है जो इस इनकर्जन के पीछे लगा है, तो उन दोनों के डायलॉग एक्सचेंज में डूम अपने प्लान बताएगा, जहां वो ये रिवील करेगा कि इनकर्जन से मल्टीवर्स का एनाहिलेशन तय है। तो अगर मल्टीवर्स को बचाना है तो फिर एक ही तरीका है, और वो है उसे कंप्लीटली रीमॉडल कर देना। यानी कि इससे पहले कि इनकर्जन से सब कुछ खत्म हो, मल्टीवर्स को आप खुद खत्म कर दो और फिर उसे रिक्रिएट करो दोबारा से। और फिर स्ट्रेंज को समझ आएगा कि डूम का प्लान अच्छा या बुरा रास्ता नहीं, बल्कि वो अकेला रास्ता है मल्टीवर्स को बचाने का। और इसी स्टोरी के कंटिन्यूएशन में डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचा उस पॉइंट पर जहां वो एवेंजर्स को धोखा देकर साथ देता है डूम का। अब आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में, क्रेजी थी कि नहीं? आपका क्या कहना है डॉक्टर स्ट्रेंज के डूम का साथ देने के बारे में? क्या मल्टीवर्स को बचाने का स्ट्रेंज के पास और कोई रास्ता नहीं है? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।